हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं आरआरबी एएलपी के लिए वो सारे सूत्र या महत्वपूर्ण फार्मूला जो एग्ज़ाम में इससे डायरेक्ट प्रश्न आते हैं या बनते हैं। तो चलिए देखते हैं। सिर्फ इसमें इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, पहला फार्मूला है, कहता है विषमबाहु त्रिभुज से विषमबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है सेमी परिमीटर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस 1 इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। परिमाप होगा 3 गुने भुजा। ऊंचाई होगा √3/2 इंटू भुजा। समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या होगा a/√3। ए है जो भुजा है, भुजा बटा √3 होता है। अब अंतःवृत्त की त्रिज्या होता है भुजा बटा 2√3। समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या होता है a/2√3। समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त और अंतःवृत्त का जो अनुपात होता है वो 2:1 होता है। इसका सेम उल्टा अंतःवृत्त और परिवृत्त का जो अनुपात होगा 1:2 होगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। समकोण त्रिभुज में जैसे इस तरीका के समकोण त्रिभुज होता है, इस तरीका के समकोण त्रिभुज होगा, इसका कोण होता है 90 डिग्री का। कहता है कि अंतःवृत्त की त्रिज्या, इसके अंदर अगर जो हम वृत्त बनाएंगे तो उसका जो त्रिज्या होगा p यानी कि लंब प्लस आधार और माइनस कर्ण बटा 2, p प्लस b माइनस h बटा 2। और परिवृत्त की जो त्रिज्या होगा, परिवृत्त इस तरीका का होता है परिवृत्त, तो ये जो कर्ण होगा यही हो जाएगा कर्ण बटा 2, इसका त्रिज्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा व्यास, कर्ण बटा 2 हो जाएगा परिवृत्त की त्रिज्या समकोण त्रिभुज में। आगे देखते हैं। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी। विकर्ण होता है, आयत का विकर्ण होता है अंडर रूट l² प्लस बी स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी। विकर्ण होता है अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। इसमें आयत में केस 1 होता है। केस 1 अगर जो ये आयत है, इसमें बीच से इस तरीका का कोई रास्ता है, मान लीजिए कि ये 7 मीटर का ये रास्ता है, तो 7 मीटर का रास्ता है तो आपसे पूछेगा रास्ते का एरिया, तो इसका पूरा क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा। इसका रास्ते का पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई है 40 मीटर और चौड़ाई है 7 मीटर, तो रास्ते का एरिया हो जाएगा 40 मीटर गुने 7 मीटर लंबाई गुने चौड़ाई, तो 280 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और पूछेगा शेष भाग का एरिया पूछेगा, तो पूरा आयत के क्षेत्रफल में से ये रास्ते का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो शेष भाग का एरिया आ जाएगा। तो पूरा आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा 40 मीटर गुने 30 मीटर, अब रास्ते का क्षेत्रफल 280 मीटर स्क्वायर है, तो इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 920 मीटर स्क्वायर। केस 2 है, जैसे आयत दूसरा है केस 2। आयत है, आयत में इस तरीका का कोई रास्ता है जो 7 मीटर का चौड़ा है। 7 मीटर का चौड़ा है तो रास्ते का जो क्षेत्रफल हो जाएगा ये 30 मीटर इसकी अथी हो जाएगा अगर लंबाई, और 7 मीटर इसका चौड़ाई हो जाएगा, तो 30 × 7 210 मीटर स्क्वायर हो जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल। अब पूरा आयत के क्षेत्रफल में से इस रास्ते को क्षेत्रफल को घटा देंगे, शेष भाग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा जो हो जाएगा 190 मीटर स्क्वायर। केस 3 देखिएगा,
आयत है, आयत के बाहर x मीटर चौड़ा कोई रास्ता है चारों तरफ, तो बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x, 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x। केस 5 हो जाएगा, अगर जो आयत है, आयत के अंदर में इतना मीटर, 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, ये रास्ता है, ठीक है, ये क्या है, ये रास्ता है, ये रास्ता है। तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा, अंदर बने रास्ते का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो 2x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स हो जाएगा। केस 5 है, जैसे आयत है तो इसमें इस तरीका के सामने भी रास्ता है और इस तरह का इसे भी रास्ता है, तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल, 1 मीटर चौड़ा ही रास्ता है, दोनों 1 मीटर है, तो x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स हो जाएगा। अगला है वर्ग, वर्ग यानी स्क्वायर यानी वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग जैसे होता है, वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, वर्ग के चारों भुजा बराबर होती है। वर्ग को इस तरीक़ा से इसको विकर्ण कहते हैं, वर्ग का ये विकर्ण है, विकर्ण है जो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है, इसको चारों भुजा बराबर होती है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, भुजा स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4 गुने भुजा, वर्ग का विकर्ण होगा 2 इंटू भुजा, 2 गुने भुजा। और ये इस वाले विकर्ण, ये वाला ए सी और बी सी आपस में दोनों बराबर हो जाएगा, ये बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान रखिएगा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का एक और फॉर्मूला होता है, वर्ग का क्षेत्रफल 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल हो जाएगा। अब वर्ग का विकर्ण हो जाएगा 2 इंटू वर्गों का क्षेत्रफल। अब कोई वर्ग है, कोई वर्ग है, इसके अंदर में अगर जो वृत्त दिया गया है तो उसके अंदर बने वृत्त की जो त्रिज्या होगा, जो भुजा का आधा होगा, यानी कि भुजा के समानांतर ये भुजा है जो व्यास के काम करेगा, इसकी आधा त्रिज्या हो जाएगी और व्यास बराबर हो जाएगा भुजा के। और कोई वर्ग है, ये वर्ग है, वर्ग के बाहर अगर जो वृत्त बना हुआ है तो इसका जो विकर्ण हो जाएगा, जो वृत्त के व्यास का काम करेगा, विकर्ण बराबर हो जाएगा व्यास के, और इसका जो परिवृत्त की जो त्रिज्या होगी, वर्ग के परिवृत्त की जो त्रिज्या होगी, विकर्ण 2 इंटू ए, √2 इंटू ए बटा 2 हो जाएगा, तो इसको 2 से काटेंगे अंडर को, तो ए बटा √2 हो जाएगा वर्ग में बने परिवृत्त की त्रिज्या को, ठीक है। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज क्या, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, D1 क्या है, विकर्ण है, D1 विकर्ण है, परिमाप जो होगा 4 गुने भुजा हो जाएगा। इसके समचतुर्भुज के को बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है, 4a स्क्वायर बराबर D1 स्क्वायर इंटू D2 स्क्वायर, इसको याद रखिएगा। सिर्फ इसमें इम्पोर्टेंट फार्मूला को हम रिवाइज करवा रहे हैं, ठीक है। अगला देखिएगा वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2πr, व्यास होता है 2 गुने त्रिज्या, 2 गुने त्रिज्या, त्रिज्या होता है व्यास का आधा, त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा। और ये वृत्त है, वृत्त में इस तरीका से कुछ बना हुआ है, ये त्रिज्यखंड बना हुआ है, और त्रिज्यखंड की जो क्षेत्रफल पूछेगा तो होगा πr स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360 डिग्री, πr स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360 डिग्री। और चाप ए से बी, ये चाप हो जाएगा, ये चाप की लंबाई एल है, तो चाप की लंबाई होगा 2πr इंटू थीटा बटा 360 डिग्री। और त्रिज्यखंड की जो परिधि होगा, त्रिज्यखंड की जो परिधि होगा वो हो जाएगा 2π इंटू एल, 2π इंटू एल, यानी कि चाप की लंबाई 2r, सॉरी त्रिज्यखंड की जो परिधि हो जाएगा 2r प्लस एल, 2r प्लस एल, एल क्या है, लंबाई है, यानी चाप की लंबाई है, तो त्रिज्यखंड की जो परिधि हो जाएगा 2r इंटू चाप है लंबाई, तो लंबाई को हम लिख सकते हैं 2πr इंटू थीटा बटा 360 डिग्री। अब गोला, गोला का आयतन होता है 4/3πr क्यूब, 4/3πr क्यूब। गोला के वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4πr स्क्वायर, 4πr स्क्वायर। अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 इंटू πr क्यूब, अर्धगोला का आयतन होगा 2/3
गुने पाई आर क्यूब। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होगा और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अर्धगोला के 3 पाई आर स्क्वायर होगा। अगला है घनाभ। अगला है घनाभ। घनाभ का आयतन होता है LBH। घनाभ का आयतन होगा LBH। घनाभ का जो परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। घनाभ के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा। घनाभ के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होगा। और घनाभ के 5 दीवारों का क्षेत्रफल होगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच प्लस एल बी। एल गुने बी। विकर्ण होगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। घनाभ का विकर्ण होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। छत या फर्श का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुने चौड़ाई। छत या फर्श का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुने चौड़ाई। क्यूब यानी कि घन का आयतन होता है 1 क्यूब। घन का आयतन होता है भुजा। घन का आयतन 1 क्यूब होता है। घन का विकर्ण होता है अंडर रूट 3 इंटू ए। घन का परिमाप या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4a स्क्वायर। घन में 5 दीवारों का क्षेत्रफल होता है 5a स्क्वायर और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर घन में। अगला है बेलन। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच है जो इसकी हाइट है, बेलन का हाइट है यानी ऊंचाई। तो बेलन का जो आयतन होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच होगा। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर इंटू एच। बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर इंटू एच। बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर गुने एच प्लस आर। अगला है शंकु। शंकु में एगो बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी होता है इसकी एल यानी कि लंबाई जो होती है, लंबाई को स्क्वायर कीजिएगा तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा। ये देखिए ये समकोण त्रिभुज की तरह जो आपको दिख रहा है, इसमें ये एल है, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर होता है। ये शंकु का आयतन होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। शंकु का आयतन 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू एल। पाई आर इंटू एल। एल क्या है? एच है। शंकु में एच हाइट होता है, एल लंबाई होती है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर गुने एल प्लस आर। शंकु में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा पाई आर गुने एल प्लस आर। अब ये अलजेब्रा से 2 बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला हम उठाए हैं, इससे सवाल आता ही आता है। पक्का एक सवाल आपके शिफ्ट में मिलेगा। तो देखिए मात्र ये ही 2 फार्मूला से, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछता है, इससे ही इसको आप कंठा से याद कर लीजिएगा। ठीक है। इसमें होता है एक्स प्लस 1/x बराबर ए दिया होगा। एक्स प्लस 1/x बराबर ए दिया हुआ हो तो आपसे पूछेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2। अगला है एक्स माइनस 1/x बराबर ए दिया हुआ। एक्स माइनस 1/x बराबर ए दिया हुआ हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछेगा, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2। अगला है एक्स प्लस 1/x बराबर ए दिया हुआ हो। एक्स प्लस 1/x बराबर ए दिया हुआ हो तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू होगा ए क्यू माइनस 3 है। डायरेक्ट फार्मूला होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक इसी प्रकार इसमें माइनस होगा, एक्स माइनस 1/x बराबर ये दिया हुआ हो तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू बराबर होगा ए क्यू प्लस 3a।
एक्स माइनस वन बाई एक्स बराबर ए दिया हुआ हो तो एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू बराबर होगा ए क्यू प्लस 3 इंटू ए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और एग्ज़ाम के लिए गुड लक। थैंक यू दोस्तों।